Hello class 8th. So today we are going to begin the exercise 6.1. हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के बारे में बात कर चुके हैं. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. इन नंबर्स के जो स्क्वायर्स हैं उनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा स्क्वायर्स का. ठीक है, तो देखो हमने डिस्कस किया था दैट 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1. 2 square that means 2 multiply 2 equals to 4. Similarly 3 का square 3 multiply 3 9. 4 square equals to 4 multiply 4 16. 5 का square equals to 5 multiply 5 25. 6 square equals to 6 multiply 6 36. ठीक है ना. तो कुछ ही नंबर्स हैं जो हमारे रिपीट हो रहे हैं. 7 multiply 7 49. 8 square equals to 8 multiply 8 that is 64. 9 square equals to 9 multiply 9 81. And then 10 square equals to 10 multiply 10 100. So देखिए यहाँ पर हमारे पास में यूनिट प्लेस पे अगर 1 है नंबर में तो उसके जो स्क्वायर है स्क्वायर में भी 1 होगा. 2 का स्क्वायर 4 मतलब यूनिट प्लेस पर अगर 2 है तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है हमारा यूनिट प्लेस पर स्क्वायर में. These are the squares. ठीक है, और यहां हम लिख सकते हैं नंबर्स. नंबर्स क्या थे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो 1 अगर है तो उसका स्क्वायर 1 यूनिट प्लेस पर. 2 है अगर यूनिट प्लेस पर तो स्क्वायर में क्या आएगा यूनिट प्लेस पर 4. 3 है तो 9. 4 है तो 6. देन 5 है तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा. 6 है तो 6 ही आएगा. 7 है तो 9 होगा. 8 है तो 4 होगा. 9 है तो 1 एंड 10 है तो 0. क्लियर. नाउ तो हमें यहां बताना है कि यूनिट प्लेस पर स्क्वायर्स में क्या नंबर होगा. यूनिट प्लेस पर सिर्फ लास्ट डिजिट पूछा है यूनिट प्लेस. तो देखिए मैंने क्वेश्चंस को लिख लिया है. यहां देखिए 81. तो 81 नंबर है हमारा यूनिट प्लेस पर 1 है. अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 1 है तो हमारा देखिए क्या कह रहे हैं इफ इट इज यूनिट प्लेस इज 1 तो स्क्वायर में भी क्या होगा यूनिट प्लेस 1 ही होगा नंबर कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो. ओके नेक्स्ट 2. यूनिट प्लेस पर अगर 2 है तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस क्या बनेगी हमारी 4. यूनिट प्लेस क्या बनेगी 4. ओके नेक्स्ट 9 है तो 9 9 जा 81. अगर यूनिट प्लेस पर 9 है नंबर में तो क्या बनेगा हमारा 81 बनेगा. तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे होगा 1. आफ्टर दैट 3 8 5 3. 3 है यूनिट प्लेस पर तो देखिए अगर 3 यूनिट प्लेस पर है तो स्क्वायर में यूनिट प्लेस होगी 9. स्क्वायर में यूनिट प्लेस होगी 9. सिंपली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. 4 है 4 4 से 16 तो यूनिट प्लेस पे आएगा आपका 6. ओके या यहां से देख लीजिए 4 की यूनिट प्लेस पे आ रहा है 6. नेक्स्ट 7 है यूनिट प्लेस पर हमारे डिजिट में क्या है 7 है. 7 डिजिट है यूनिट प्लेस पर तो इसका स्क्वायर क्या होगा 7 7 जा 49 तो यूनिट प्लेस पर होगा 9. यूनिट प्लेस इट विल बी 9. आफ्टर दैट 8 यूनिट प्लेस पर है हमारा 8. इफ इट 8 इज देयर तो 8 का स्क्वायर इज 64. दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे कौन हुआ 4. यूनिट प्लेस पर है 4. आफ्टर दैट 9 9 8 8 0. अगर 0 है इफ इन केस 0 है तो लास्ट यूनिट डिजिट पर अगर 0 है तो लास्ट यूनिट डिजिट में स्क्वायर में भी क्या है 0 ही आएगा. सो इट इज 0. वेरी सिंपल. आफ्टर दैट देखिए क्वेश्चन नंबर 2. इन नेक्स्ट सॉरी अभी रहते हैं 1 2 7 9 6 12,796. सो 6 आपका क्या है यूनिट प्लेस पर है. इफ 6 एट यूनिट प्लेस तो जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 36 होगा. तो 36 में भी यूनिट प्लेस क्या है आपकी 6. नेक्स्ट 5 इज ऑन द यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पर 5 है. 5 का मतलब यूनिट प्लेस पर स्क्वायर में भी क्या आएगा 5 ही आएगा. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2. द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. अब ये जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है. तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है वी नीड टू टेल इट. ठीक है ना, इसका रीजन हम बताना है हमने ये परफेक्ट स्क्वायर्स क्यों नहीं है. ठीक है सो देखिए अभी पहले हम अपनी रफ शीट पर आ जाते हैं.
दोज हु आर परफेक्ट स्क्वायर्स, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनकी यूनिट प्लेस क्या क्या है? 1, 4, 5 है, 5 है, देन 6 है, यहां पर है 6, यहां पर है 6, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 7 कहीं नहीं है, 8 कहीं नहीं है यूनिट प्लेस पर, सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट देखिए 8 नहीं है, देन 9 है, 9 इज इन 3 में भी 9 है और 7 में भी 9 है, ठीक है। देन इट इज हैविंग 2 zeros, 2 zeros, जीरो कभी भी एक बार नहीं, 2 zeros ही हमेशा होंगे, ठीक है ना। मतलब इवन नंबर्स होने चाहिए जीरोस के, या तो 2 होने चाहिए या 4 होने चाहिए जीरोस, या फिर 6 होने चाहिए। इवन नंबर्स में अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 3 zeros है किसी नंबर के एंड में तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 है तो भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। सो अगर इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तो जीरो को काउंट करेंगे। अगर इवन नंबर आ रहा है हमारा काउंटिंग पे तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ऑड नंबर आ रहा है हमारा काउंटिंग पे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो हमारा इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ अभी देखिए ये कुछ डिजिट्स हैं जो वंस प्लेस पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इनके अलावा कोई डिजिट्स हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 यहाँ है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 यहाँ है। अगर 2, 3, 7, 8 आ रहा है और ऑड नंबर ऑफ 0 है तो दोनों ही केसेस में इट विल नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट केस 1057, 1057 में यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट इज 7, यूनिट प्लेस डिजिट 7 है। सो 1057 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बस यही 2 लाइनें हमने लिखनी है, ओके। नेक्स्ट देखिए 3 भी नहीं होता है, 3 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स में नहीं लाई करता है, तो 3 यहां है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर में। तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है हमारा? डिजिट इज 3। इन केस अगर 3 है सो 23,453 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बस हमने यूनिट प्लेस को ही देखकर बताना है, ओके। नेक्स्ट 7928, इट इज 8, क्या है? 8 है। 8 भी क्या होता है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। सो यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है? यूनिट प्लेस डिजिट इज 8. So 7928 is not a perfect square. ये perfect square नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। इन पार्ट नंबर 4 देखिए द यूनिट प्लेस डिजिट इज 2. 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स में नहीं होगा, तो यूनिट प्लेस डिजिट इज 2. सो कितना है ये हमारा? 2,22,222 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस सिंपल, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए 1, 2, 3 हमने कहा था 0 हम काउंट करेंगे। पहले हम लिखते हैं यूनिट प्लेस डिजिट हमारा क्या है? 0 है। यूनिट प्लेस डिजिट इज 0। लेकिन 0 के केस में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करते हैं। नाउ नंबर ऑफ जीरोस at end is equal to 1, 2, 3. कितने zeros हैं? 3, which is an odd number, odd number है। so 64,000 is not a perfect square, ये perfect square नहीं है, ठीक है ना। odd के लिए perfect नहीं होगा। next 2, again unit place digit हमारा क्या है? unit place digit is 2 है। सो हमारा 89,722 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं है, ओके। नेक्स्ट अगेन लुक, यूनिट प्लेस डिजिट इस बार फिर से हमारा कितना आ रहा है? यूनिट प्लेस डिजिट इज 0।
यूनिट प्लेस डिजिट इज 0. इफ इट इज 0 तो हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे एट द एंड. नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज इक्वल टू 1 2 3. 3 जीरोस हैं विच इज अगेन ऑड नंबर है. सो 2,22,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज यूनिट प्लेस डिजिट. यहां देखिए यूनिट प्लेस डिजिट कौन है. यूनिट प्लेस डिजिट इज 0. Unit place digit is 0. Now in this case if unit place digit is 0, what I can say, number of zeros at the end, सिर्फ बीच वाले zeros नहीं काउंट करने, सिर्फ end पे, at the end is equal to 1, which is an odd number. ये कैसा नंबर है, odd है. So 50 50 50, that means कितना हो गया ये 5,50,050 is not a perfect square. ये एक perfect square हमारा नहीं होगा. Clear? Now after that we'll be having question number 3. अभी देखिए, the squares of which of the following would be an odd number. कौन से squares जो होंगे वो odd number, किस नंबर का square एक odd number होगा. सो देखिए किन नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे वो ऑड नंबर होंगे. हमें ऑड नंबर कैसे पता चलता है, ऑड और इवन, बाय द यूनिट प्लेस डिजिट. यूनिट प्लेस डिजिट से हमें पता चलता है. सो अगर देखिए 431 इज रिटन, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है, 1. यूनिट प्लेस इज 1. 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 1 का स्क्वायर क्या है, 1 होता है. 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ऑड नंबर. सो ऑड का स्क्वायर हम करते हैं तो ऑड आता है. ठीक है. नाउ देखिए 1 का स्क्वायर 1 इज एन ऑड नंबर, इट विल बी एन ऑड. 2 देखिए इवन नंबर है तो 4 आ रहा है, इवन. देन 3 ऑड है हमारा, इट विल बी ऑड. 9 भी ऑड है. देन 4 इज इवन तो 16 इज इवन. ठीक है ना. देन 5 इज ऑड तो हमारा ऑड आ रहा है 25. देन 6 इज इवन तो 36 हमारा इवन आ रहा है. 7 इज ऑड सो हमारा क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है 49. देन 8 इज इवन तो 64 इज इवन. 9 इज ऑड सो 81 इज ऑड, 1 आ रहा है. देन 10 इज इवन सो हमारे पास में जो नंबर आएगा वो भी कैसा आएगा, स्क्वायर इवन. तो अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो इवन आएगा, और ऑड नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो ऑड आएगा. ठीक है. या हम यूनिट प्लेस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एज 431 is an odd number. कैसा नंबर है, odd नंबर है. So square of 431 is also odd. वो भी कैसा होगा, odd होगा. सिर्फ हमें odd even बताना है. तो 2 को मैं इस मेथड से बताऊंगी, 2 को मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी. ठीक है ना. Now as 2826 is an even number. ये कैसा नंबर है, even नंबर है. ठीक है ना. So हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ 2826 इज ऑल्सो इवन. वो भी कैसा होगा, इवन होगा. इवन नंबर का स्क्वायर इवन. अब देखिए दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं. यहां हम देखेंगे यूनिट प्लेस. तो यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ नंबर की यूनिट प्लेस डिजिट कितनी है, 9. ठीक है ना. सो स्क्वायर ऑफ unit place of square of 7779 is 9 9s are 81. तो 1 है which is odd. So square of 7779 is odd. ऐसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. ना यहां देखिए यूनिट प्लेस ऑफ नंबर क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 82,004 इज इक्वल टू 4. ठीक है. नाउ स्क्वायर यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ
820004 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, यूनिट प्लेस पे कौन आएगा, 6 आएगा। ठीक है, सो विच इज इवन, ये क्या है, इवन है। सो स्क्वायर ऑफ 82,004 इज इवन, इट इज इवन। ठीक है, सो विद दिस यहां तक हमारे क्वेश्चंस हो गए क्वेश्चन नंबर 3 तक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। कुछ पैटर्न्स हमें गिवन है, हमको बस उनको ऑब्जर्व करना है और हमें डिजिट्स बताने हैं कि डिजिट्स क्या होंगे। ठीक है, सो देखिए हियर सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं करना है। 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर इज 10201। अगर हमने 11 के बीच में एक 0 लगा दिया तो यहाँ दोनों नंबर्स के बीच में 1 के बाद भी 0 आ गया, 2 के बाद भी 0 आ गया। आगे देखिए, अब हमने 2 जीरोस इंसर्ट कर दिए, एक एक 0 हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है ना, अब हमने 2 जीरोस इंसर्ट कर दिए, तो 2 जीरोस 2 से पहले और 2 जीरोस 2 के बाद में। अब हमने क्या किया, 1 2 3 4 4 जीरोस इंसर्ट किए हैं, तो कितने 0 बढ़ेंगे, 1 और 2 के बीच में 4 जीरोस। जितने हम इंसर्ट कर रहे हैं उतने ही जीरोस हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ काउंट कीजिए कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरोस। तो 2 के और 1 के बीच में कितने जीरोस, 1 2 3 4 5 6, देन 2, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड देन 1, बस। ठीक है, नेक्स्ट भी हमें ऑब्जर्व करना है पैटर्न को। तो देखिए 11 का स्क्वायर अगेन 121, 11 का स्क्वायर अगेन क्या है, 121। नो 101 का स्क्वायर 10201, वही है जो लास्ट में था, 2 स्टेप सेम है। थर्ड स्टेप देखिए 10101, अभी हमने क्या किया, एक 10 को इंसर्ट किया है बीच में, 101 एंड 01। ठीक है ना, तो बीच में हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास एक नंबर यहाँ बढ़ रहा है, देखो 1020 30 बीच में आ रहा है, देन 201। ठीक है, अब देखिए एक और हमने 10 इंसर्ट किया तो 1010101। सो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 के बाद क्या आ जाना चाहिए, 10 20 30 40, और अब इसका उल्टा 30 20 1। ठीक है, 30 20 1, क्लियर। नाउ अब यहाँ क्या होना चाहिए, अब देखिए यहाँ पे 4 के बाद में 5 भी आ गया, तो दैट मीन्स एक 10 और बढ़ जाएगा, 1010101001 का होल स्क्वायर, 1010 ये हमने इंसर्ट किया, देन 101। ठीक है, नेक्स्ट अब सेम पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम पैटर्न को, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देन 1 के बाद 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, सेम चल रहा है हमारा पैटर्न। अब यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इसके बाद क्या आना चाहिए, 6 का स्क्वायर, देन 7 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ देखिए 2 स्क्वायर 6 12, यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो हमें नहीं पता चला कि क्या हो रहा है। लिंक कीजिए नंबर्स को, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो थर्ड नंबर आ रहा है, देन 3 4 जा 12। ठीक है ना, पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट आ रहा है। सो यहाँ देखिए 4 5 जा 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। आगे चेक कीजिए 6 5 जा 30, तो बिल्कुल ठीक, हमारा ये भी ठीक था 6 और ये भी 20 ठीक है, हमारा चेक भी हो गया। नाउ 6 7 जा 42, 42 का स्क्वायर, स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है हमें। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है। 2 प्लस 1 यहां से देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 किया था हमने तो 2 आया था। अभी इस 2 में आप +1 कीजिए तो 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ 6 था लास्ट डिजिट तो 7 का स्क्वायर, मतलब +1 हो रहा है। 12 था तो 13 का स्क्वायर, 20 था तो 21 का स्क्वायर, 30 था तो 31 का स्क्वायर, अब 42 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 43 का स्क्वायर। सिर्फ हमने पैटर्न को ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न हमें क्या गिवन है।
ठीक है, ऑल राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए, इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग विदाउट एडिंग फाइंड द सम। बिना ऐड किए हमने क्या करना है, ये सम फाइंड आउट करना है। तो बिना ऐड किए अगर हमने सम फाइंड आउट करना है, हम पहले ये देखेंगे कि किस तरह के नंबर्स हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में। व्हेन वी आर एडिंग n नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ये कैसे हैं, ऑड नंबर्स है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 1 के बाद अगला ऑड नंबर 3, उसके बाद नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 7 एंड देन नेक्स्ट इज 9। इसी तरह से यहाँ पे भी सभी एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स हैं। तो जब भी हम सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालते हैं तो हम काउंट कर लें कि वो कितने ऑड नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 हैं, ठीक है ना। तो अगर 5 ऑड नंबर्स होंगे तो उनका जो सम होगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स किसके इक्वल होगा, 5 का ही स्क्वायर, दैट मीन्स 25। सिंपल। तो जनरल जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं, इट इज n, तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, n स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। सो देखिए, अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं, इट इज 1 2 3 4 एंड 5, so 5, okay। now so sum of first 5 odd numbers equals to, natural numbers भी हम लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, odd natural number, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 25। वैसे यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर दैट मीन्स 100, 10 का स्क्वायर मीन्स 100, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, in the next one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे पास में, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नेचुरल नंबर्स कितना हो जाएगा, it will be equal to 12 square, that means 12 multiplied 12 कितना होता है, 144, okay। now the last question, next question, first part। देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे, express 49 as a sum of 7 odd numbers। 7 odd numbers की फॉर्म में हमने 49 को एक्सप्रेस करना है। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 7 हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर। तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा, 49। उल्टा कर दिया, 12 हमें 144 हमें दे दिया, मतलब 12 ऑड नंबर्स का सम लिखना है। तो 12 ऑड नंबर्स हमने 1 से स्टार्ट करके 12 ऑड नंबर्स लिखना है। तो इसी तरह से यहाँ पे 7 ऑड नंबर्स लिखने हमने 1 से स्टार्ट होते हुए। सो 49 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7। ये किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, 7 ऑड नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, ओके। नाउ द सेकेंड पार्ट इज हैविंग एक्सप्रेस 121 एज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो हमें पता है 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, दैट मीन्स 11 का स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 एंड प्लस 21।
right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Now, come to the next question. How many numbers lie between the squares of 12 and 13? 12 और 13 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल हमसे अगर पूछ लिया जाए कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16. अब इसके बीच में कौन से नंबर्स हैं? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. बीच में यहां तक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. कितने हो गए? 6. तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का मल्टीपल 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6. डायरेक्टली आंसर हम निकाल सकते हैं. तो अगर हमसे पूछा गया है n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर मतलब नेक्स्ट नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो नंबर्स कितने होंगे? 2n. 2 को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट नंबर से, छोटे वाले नंबर से. ठीक है. सो देखिए, नाउ नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. टू फाइंड हमें क्या करना है? नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर. सो ये किस फॉर्म में है? हम यहां लिख देंगे. क्या लिखेंगे हम? नंबर्स बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं? 2n के इक्वल होते हैं. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है ना. ये क्या है? हमारा फॉर्मूला है. सो कितने नंबर्स होंगे? सो नंबर्स बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 12. छोटे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 24. बस. नेक्स्ट यहां पे हमने किसके बीच में निकालना है? नंबर्स बिटवीन 25 स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर. सो 2 मल्टीप्लाई छोटा नंबर 25, दैट मीन्स 50. सिंपल. नेक्स्ट वन, नंबर्स बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर. सो कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई छोटा नंबर 99. सो 9 2 18 प्लस 1 19, 198. So these are the questions of your exercise 6.1. Alright. So with this the exercise is complete. So in the next time we will be doing exercise 6.2. So goodbye everyone and take care.